Okay, ji. Assalamu alaikum. First of all, let me introduce myself. Myself, Mohammad Kamran, a mathematics teacher with more than 5 years of teaching experience. और यहाँ आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और इस कोर्स का बुनियादी जो मकसद है, द बेसिक द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज, हमारा इस कोर्स का बुनियादी मकसद है वो ये है कि जी हम लोगों को मैथ्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाई जाती है। मैथ्स में हमें बताया जाता है कि सिर्फ जी सॉल्यूशन है और ये आपने करना है। और बच्चे को ये नहीं पता होता कि जी सॉल्यूशन क्यों करना है और इसका क्या फायदा है और इसे और किस किस तरीके से किया जा सकता है, या इसकी जो है वो एप्लीकेशंस क्या क्या है। ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं बताया जाता, अनफॉर्चुनेटली। कुछ लोग कोशिश भी करते हैं इस हवाले से, लेकिन उनको फीडबैक अच्छा नहीं मिलता। सो आई विल ट्राई कि मैं इस कोर्स को पूरा करूं और जो है इसको आखिर तक लेके जाऊं, लेकिन एक कोशिश है जो मैं जो है वीडियो के थ्रू करना चाहता हूँ। ऐसी डिफिकल्टीज जो मुझे भी जो है फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम। हमें नहीं पता था कि जी क्यों सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, सॉल्व करने का मकसद क्या है और इसके तरीके क्या हैं और इसके सॉल्व करने के एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसके सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास, लेट्स मूव टू द सोल्यूशन पार्ट सो दैट हम जो है वहां पे बता सकें आपको बेहतर तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन होती है x+2 इक्वल्स टू 5। लेट्स सी हमारे पास इक्वेशन है, या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है 3x+5y इक्वल्स 12। लेट्स, ये एक आपके पास इक्वेशन है। व्हाट दिस इक्वेशन मीन? हमें सिर्फ ये इक्वेशन बताया जाता है कि जी इक्वेशन। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे मैथ्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जिससे आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी, आपका जो है वो इंटरेस्ट पड़ेगा इसमें। अब सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि जी ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है क्या, इसका मकसद क्या है, इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमें मैथ्स के सिर्फ एक पार्ट दिखाया गया है जो कि सॉल्यूशन पार्ट होता है, जिसे हम नॉर्मली मैथमेटिकल पार्ट भी कहते हैं। हमें इसका पिक्टोरियल वे नहीं दिखाया गया, इसकी इलस्ट्रेशन नहीं दिखाई गई, इसकी ग्राफ्स नहीं बताए गए, उन ग्राफ्स को पढ़ना नहीं बताया गया, उनकी मीनिंग नहीं बताई गई। हमें बहुत सारे सवाल हैं जो एक उभरते हुए बच्चे के ध्यान में होते हैं, जिसे एड्रेस नहीं किया गया आज से पहले। तो मैं चाहता हूँ, बहुत सारी कोशिश भी की होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द फर्स्ट वन हु इज एड्रेसिंग दिस इशू, बट मैं अपनी जहां तक समझ सकता हूँ कि वो कोशिश करना चाहता हूँ मैं। तो देखें, ये कोशिश मैं करता हूँ। लेट्स सी हमारे पास एग्जाम एक इक्वेशन है 3x+5y इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन है क्या? बेसिकली ये इक्वेशन आपको कह रही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि जी x का मतलब हमारे पास है टॉयज। एक्स का मतलब हम डॉल ले लेते हैं, ठीक है, और वाई का मतलब हम बाईसाइकिल ले लेते हैं। लेट्स सी, हमारे पास दो ही चीजें मेरे ध्यान में आ रही हैं अभी। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 डॉल्स हैं और हमारे पास 3 डॉल्स के साथ हमारे पास 5 बाईसाइकिल्स हैं। हम मार्केट गए, हमने 3 डॉल्स खरीदी और 5 बाईसाइकिल्स ली हमने, और इन सबकी जो प्राइस बनी है वो हमारे पास बनी है $12, या 12 रुपीज, या 12,000 रुपीज, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इट इज योर प्राइस, लाइक $12। अब मुझे ये है आगे कि ये डॉल्स और बाइसाइकिल्स तो आ गई, आपके पास ये भी आ गया। अब व्हाट डज इट मीन टू सॉल्व दिस इक्वेशन? बेसिकली द मीनिंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन इज कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता लगे। मीन्स व्हाट इज द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। अब इसका एक पार्ट तो हमारे पास ये होता है, हम एक्स निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे थ्रू दिस मेथड। इसका एक ग्राफिकल पोर्शन भी होता है, इसी इक्वेशन जो आपको दी गई है 3x+5y इक्वल्स टू 12, आप इसके ग्राफिकल वे भी सोच सकते हो, इसकी एक लाइन बनाओगे और एक क्या होता है मैं आगे और भी बताता हूँ। लेट्स सी, अब आपके पास बताया गया कि ये 3 डॉलर्स और 5 बाइसाइकिल्स हैं, ये $12 की बन रही है। अब आपको अगर डॉलर्स की या बाइसाइकिल की प्राइस फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक की प्राइस होना लाजमी है, या तो डॉलर्स की पता हो या तो बाइसाइकिल्स की पता हो। लेकिन चलें, ये नहीं है, एक और सिनारियो, हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की तरफ मूव करें। इट इज अनदर इक्वेशन इज 2x minus 6y which equals to minus 20. So there is another simultaneous equation, means ये आप
लेके आए मार्केट, जाके बाय किया आपने, या आपके किसी सिबलिंग में से या फ्रेंड्स में से कोई और गया जिसने $2 खरीदी, और उसने जो है वो 6 बाइसिकल्स। अब मैं जरा आपको यहाँ क्लियर कर दूं। प्लस का मतलब होता है खरीदी, माइनस का मतलब आप समझें कि बेची। ठीक है। इसने $2 खरीदी हैं, जबकि 6 बाइसाइकिल उसने बेची है, और उसे जो टोटल उसका अमाउंट है वो कितना है, उसने उल्टा $20 देने हैं, लेने हैं, सॉरी, क्या क्या, $20 लेने हैं। प्लस का मतलब यहाँ पे था $20 का उसका बिल बना, -20 का मतलब द शॉप ओनर ऑफ द स्टोर, और वेर एवर शी इज गोइंग टू सेल द ऑल द टॉयज, तो उसे $20 मिलेंगे इन सबको बेचने के बाद, $2 को 6 बाइसाइकिल्स को बेचने के बाद। अब हमें आसानी हो जाएगी कि हमारे पास डॉल्स और बाइसाइकिल्स की आपको प्राइस पता लग जाए। एक चीज और कंफर्म कर दूं मैं आपको, कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उसमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड दोज अननोन वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ ओनली वन इक्वेशन। अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो आप दो अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, अगर तीन इक्वेशन है तो तीन अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है। आपका कोई भी सवाल हो सकता है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। So let's solve this example. अब देखिए जी, ये हम एक मेथड, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम नॉर्मली जो है वो क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ लेते हैं वैसे। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसे भी देख लें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जिस इस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 में से आप कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। लेट सपोज हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 3x + 5y = 12। एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब एक्स को एलिमिनेट करना है एक तरफ, सो इट वुड बी 12 - 5y, which is equals to x equals to 12 - 5y whole divided by 3। so ये आपने x की वैल्यू निकाल ली फ्रॉम इक्वेशन 1। now you are going to put this equation, this value, in equation number 2, put in equation 2। हमारे पास क्या है, लेट्स सी 2x है, x की जगह हम ये पुट कर देते हैं, which is 12 - 5y whole divided by 3 -6y equals to -20। We will solve this. 12 2 times is 24, minus 2 5 times is 10, y whole divided by 3 minus 6y equals to -20. So it would be like 24 minus 10y, there was 1, so हमने इसे भी सेम बनाने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -18y whole divided by 3 which equals -20। 24 minus 10y minus 18y is -28y. Y is getting divided here, on the other side it will get multiplied, it will become -60. So it would be like 24 plus 60 equals to 28y. I have moved this -28y to the other side. It became positive, and -60 is on the right hand side, it was negative, and here it is positive. It is about 84 equals to 28y, and y equals to 84 divided by 28, which is roundabout like if I can say 4 2 times, 4 1 times, 4 7 times, 7 1 times, 7 3 times. So y equals to 3. What does this mean, y equals to 3? So the y equals to 3 basically tells you that we have considered y as a bicycle. So the price of bicycle is $3. The price of bicycle is $3. Now, what we will do, we will just put the value of y in this equation and we will get the value of x. Let's do this. It is equals to x equals to 12 minus 5 times y. Y is 3 over 3. X equals to 12 minus 15 over 3. So it would be x equals to -3 over 3. So it means x equals to -1. -1 means the price of doll was -$1. -$1 means it was in loss, यानी आपने $1 उल्टा रिटर्न करना है, लॉस।
लॉस समझ लो, या आप कह दो कि जी आपने स्टोर वाले को देने के बजाय स्टोर वाले ने आपसे ले लिया पैसा, यानी उल्टा रिटर्न किया आपको -$1 फॉर अ डॉल. So y equals 3 and x equals to 1 is your solution to these simultaneous equations. अब ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल वे जो नॉर्मली हम क्लासेस में करते हैं, जो हमें टीचर्स करवाते हैं. लेट्स मूव टू सम एडवांस एप्लीकेशंस. अब ये आप ग्राफ की सूरत में कैसे करेंगे? नाउ यू आर नॉट गोइंग टू डू ऑल ऑफ दिस लॉन्ग वर्क जो हमने इतना स्क्रीन पे किया है. ये इतना सब नहीं करना पड़ेगा. मैथमेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. सो अब हम जनरली एक शॉर्टेस्ट मेथड सीखते हैं. शॉर्टेस्ट मेथड आप उसे कह सकते हो, टेक्निक कह सकते हो, या इसकी एप्लीकेशन कह सकते हो, वो देखते हैं हम कैसे. ठीक है, लेट मी रिमूव दिस बोर्ड फर्स्ट. सो लाइक इट कुड बी, जस्ट लेट द सॉल्यूशंस हियर. सॉल्यूशन हमारे पास बोर्ड पे ही रहेंगे, और हम इसके अलावा जो है बाकी x equals to -1 and y equals to 3. So x is -1 and y equals to 3. These are your prices here. So let me draw something like, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं. या आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने नॉर्मली, कार्टेशियन तो नॉर्मली हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा. अब इसमें होता क्या है, हमारे पास इसे कहते हैं एक्स एक्सिस. दिस वन वी कॉल्ड एज वाई एक्सिस. as it is x, this one is negative x. as it is y, this is negative y. this is the origin. बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का. अच्छा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंडेबल होता है ये जी, ये एक्सटेंड हो सकता है. यानी y की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो आप इस अलोंग द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड साइड लिखेंगे, अपवर्ड एरो, वर्टिकल अपवर्ड एरो लिखेंगे. जो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज है y की, वो आप डाउनवर्ड साइड लिखेंगे. x की पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड, x की नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट साइड लिखेंगे. अब हमारा बुनियादी मकसद क्या है? The equations which were given to us was 3x plus 5y equals to 12. This was our first equation. And our second equation was 2x minus 6y equals to -20. ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यूज है. अब बताने का मकसद क्या है आपको, अब इन इक्वेशंस को, इन एक एक इक्वेशन की एक एक लाइन ड्रॉ होगी इस ग्राफ पे, इस ग्रिड पे. लेट्स ड्रॉ दिस लाइन फर्स्ट एंड विल टॉक अबाउट इट लेटर. Like it is 1, positive values 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये बहुत एक्यूरेसी से तो हमारे नहीं बन रहे होंगे, कुछ इसमें होगा थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन समझाने की हद तक बेहतरीन है ये. 4, -5. इट इज -1. लेट्स सी, -2, -3, -4, -5 एंड -6. दिस वन इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. So what we have to do, we have to draw an equation, draw a line for this equation. इस equation के लिए हम लाइन बना रहे हैं. So हम क्या करेंगे जी, हमारे पास एक इस तरह का बॉक्स समझ लें, आप कुछ भी समझ लें जी. इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे. सो हमारे पास लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 3 वैल्यूज होनी चाहिए. तो 1, 4, इक्वेशन नंबर 1. हम क्या करेंगे कि जी हमारे पास इस इक्वेशन को लेंगे लाइक 3x. If it is 3x, let me draw it first. ये 3x plus 5y equals to 12. What we will do, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में. x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो हम देखेंगे y का क्या वैल्यू होती है हमारे पास. 3 0 टाइम्स इज 0 plus 5y equals to 12. So y equals to 12 over 5, which is equals to 5. 2 times 10 plus 2. So हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर फॉर्म कहलाती है. ठीक है, 5 2 टाइम्स 10, 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइड बाई 5. सो हमारे पास ये आ गया कि जी हम इसे 12 ओवर 5 भी लिख सकते हैं, या कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपकी मर्जी हो. इट्स अप टू यू, टोटली डिपेंडेड ऑन यू. अच्छा जी, सेकंड में हम क्या करते हैं कि जी एक्स की वैल्यू अब हम 1 पुट कर देते हैं. लाइक 1 पुट की, 3 1 टाइम्स 3, 3 प्लस 5 वाई, वाई
अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, अब हम देखते हैं कि जी वाई की क्या वैल्यू हमारे पास बनेगी। सो बेसिकली 5y = 12 - 3 विच इज 9। तो 5y = 9 एंड y = 9/5। 9/5, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा जी, मुझे जरा मिक्स नंबर में लिखने में इस वजह से आसानी होगी कि हम प्लॉट आसानी से कर सकेंगे इसे। तो होगा 2 होल, ये 12/5। इसे हम लिख सकते हैं 5 1 टाइम्स 5 + 4। So 1 whole 4/5. So it is your for this. And for 2, for x = 2, x हमारे पास जब 2 होगा तो क्या होगा, लेट्स सी। तो y की वैल्यू क्या होगी। सो 5 = ये 2 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, इट विल बी 12 - 6 विच इज 6। तो 5y would be y = 6/5, which is equals to 5 1 times 5 plus 1, 1 whole 1/5, 1 whole 1/5। लेट्स ड्रॉ द लाइन फॉर दिस इक्वेशन फर्स्ट। हम इस इक्वेशन की लाइन फाइंड कर लेते हैं। जब x 0 था तो y 2 whole 2/5 था। x was 0। अच्छा, 2 whole 2/5 का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जी 2x में, जब आप x में या y जिसमें भी हो, तो 2 के बाद आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर लाइन, तो मैं आपको बताऊं ये 2 है और ये 3 है, इसके बीच में आपको पता है अननोन वैल्यूज हो सकती हैं, अननोन लाइंस हो सकती हैं, अननोन नंबर्स, इसमें से अनलिमिटेड नंबर्स इनके बीच में आ सकते हैं। लेकिन इस केस में हमने क्या करना है, हमें 2 जो है वो गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारे पास कंप्लीट है, यानी 2 से बड़ा है ये नंबर। 2 whole 2/5 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी यहाँ पे कहीं लाई करेगी इसके बीच में वैल्यू। अब 2 और अगला नंबर जो 3 है उसके बीच में आपने 5 लाइंस ड्रॉ करनी है इक्वल डिस्टेंस पर। 1 1 2 3 4 5। 5 फिफ्थ तो ये हो गई, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हमसे क्या हो गई, मिस्टेक तो नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। पहली लाइन ये काउंट होगी तो इसको हम फिफ्थ काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये फिफ्थ हो गई आपके पास। इस फिफ्थ में से आपने सेकंड वाली लाइन लेनी है। सो दिस नंबर इज योर 2 whole 2/5। इतना समझ में आ रहा है आपको, तो बहुत आसानी से मैं आपको आगे समझा सकूँ। सो जब x आपके पास 0 होगा तो y आपके पास 2 whole x आपके पास 0। इस डायरेक्शन में, इस पूरी लाइन पे x आपके पास 0 है। y आपके पास 2 whole 2/5। y इज 2 whole 2/5। जब x 0 है तो y आपके पास 2 whole, लेट्स सी y आपके पास ये रहा। सो हमारा पहला पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट, जब आपके पास x 1 है, y आपके पास क्या है, 1 whole 4/5। अगेन 1 पूरा, और 1 और 2 के बीच में 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, और फोर्थ वाली लाइन पे आपने मार्क करना है उसे। सो 1 के बाद x, ये y आपके पास क्या होगा, 1 whole 1/5। लेट्स सी आपके पास ये लाइन यहाँ आ रही है, x1 यहाँ पे और y आपके पास यहाँ पे है। तो ये सेकंड पॉइंट ड्रॉ हो गया आपका। थर्ड पॉइंट, जब y आपके पास, x आपके पास 2 हो और y आपके पास 1 whole 1/5 है, यानी आपके पास राउंड अबाउट ये ऐसे आ रही है ये पॉइंट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इस तरह का कुछ पॉइंट आ रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि पहले से जो प्री ड्रॉ हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उसे यूज किया जाए स्क्रीन पे। तो अभी के लिए तो आपको इसी से इसी पे हम रहेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द लाइन फर्स्ट। हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली लाइंस के ऊपर डॉट्स को मैच नहीं कर रही होंगी, बिकॉज ऑफ कुछ हमारे पास पॉइंट्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इक्वी डिस्टेंस नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जी हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइन 1 आ गई। लेट्स सी, ये हमारे पास वो लाइन है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 के लिए सेम पर्पज से हमने इक्वेशन नंबर 2 के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। लेट्स डू दिस अगेन हियर। सो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। अच्छा जी, अब लाइन नंबर 2 के लिए करना है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। So it is 2x - 6y equals to -20। यहाँ जी x और y के लिए, दोनों के लिए लाइन। जी x हमारे पास,
x हम 0 पुट करते हैं, तो देखिए हमारे पास y क्या आता है, -20 is -6y -20 minus got cancelled from minus y equals to 20 by 6, y equals to 10 by 3. So y is 10 over 3. 10 over 3, we can write 10 over 3 as I told you, we can write 10 over 3 as 3 into 3, 9, 1, 10. 10 by 3, 3 whole 1 over 3, 3 whole 1 over 3. The second way, when the x is 1, x is 1, अब देखते हैं क्या है हमारे पास, 2 minus 6y equals to minus 20. It is minus 6 equals to minus 20 plus, sorry, minus 2. It was plus 2 here. When moving to the next side, it became minus 2. Minus 2. So it is minus 6y equals to minus 22. Minus cancel हो गया minus से, y equals to 22 by 6, which is equals to 11 by 3. अब 11 by 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 times 9, 9 plus 2, 11. So 3 whole, when it is 1, 3 whole, 2 over 3. It is this. बहुत छोटा लिखा हुआ है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ तो इससे बड़ा लिख पाऊँ मैं. When x is, अब x हम ले सकते हैं, x हमारे पास अगर जब 2 हो, लाइक x is 2, 2 times 4, so ये हो जाएगा 4. नेक्स्ट लाइन में it would be like minus 6y minus 20. It is plus 4 here, on the other side it will become minus 4, minus 6 minus 24. So y equals to minus 24 by minus 6. So minus got cancelled from minus 6 one time, 6 4 times. So y equals to 4. ठीक है जी. Now we will draw this points first here. हम ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स को. लेट्स सी ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ आते हैं. ये हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो है x0, तो y, जब x0 है y है 3 होल 1 ओवर 3. 3 होल 1 ओवर 3 का मतलब क्या है, 3 और 4 के बीच में 3 लाइंस होनी चाहिए, 1 2 एंड दिस वन इज 3. अब उसमें जो आपने फर्स्ट वाली लाइन है उस पे, यानी ये आपके पास 3 होल 1 ओवर 3 डिनोट करता है. तो 0 3 होल 1 ओवर 3, आई थिंक सो यहाँ पे आएगा. ये पहला पॉइंट हमारा. कैन यू सी दिस पॉइंट? नाउ सेकंड पॉइंट 1, जब x 1 होगा सो y 3 होल 2 ओवर 3 हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा. So, जब x हमारे पास 1 हुआ सो y थोड़ा सा इससे डेविएट करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये राउंड अबाउट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट 2, जब ये y टू x2 होगा तो y हमारे पास 4 हो जाएगा, डायरेक्टली हम 4 पे ही लगा देते हैं, which is round about here. If I am not wrong, inshallah from next class we will be using the exact grid, so आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब ग्राफ पेपर बहुत इजीली होगा. सो इन पॉइंट्स को अगर मैं सॉरी ये पॉइंट्स अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, लेट्स सी ये पॉइंट ये आता है. ये अब लाइन एक्सटेंडेबल लाइन है, मैं इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ. लेट्स सी ये लाइन है, लाइन को मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँ. लेट्स सी ये लाइन है. अब इस लाइन पे समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि जी हमारे पास x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 3 क्या चीज है. x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 3 क्या है, लाइन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपके पास, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये लाइन 1 है, ये आपके पास लाइन 2 है. लाइन 1 और लाइन 2 फॉर एग्जांपल ऐसे पास हो रही है, तो जो ये आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई x कोऑर्डिनेट भी होगा, कोई y कोऑर्डिनेट भी होगा, यानी इस पॉइंट की कोई वैल्यू x में भी होगी, कोई वैल्यू y में भी होगी. मैं करके दिखाता हूँ आपको भी यहाँ पे. जी ये पॉइंट, दिस पॉइंट वी फाउंड इट एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स तो आप समझते होंगे कि जी हमें कोई भी पॉइंट को एड्रेस लिखना होता है. फॉर एग्जांपल
मैंने इस पॉइंट का एड्रेस लिखना है। लाइक मुझे इस पॉइंट का पॉइंट ए का एड्रेस लिखना है। तो ए में मैं देखूंगा कि एक्स स्टेप्स में जीरो से कितना चला हूँ ओरिजिन से। 1 2 3 लेट्स 7 पॉइंट्स में एक्स से चला हूँ। जी वाई की डायरेक्शन में मैं कितना चला हूँ, लेट्स सी 1। ये देखें आपके पास ये 1 यूनिट में वाई की डायरेक्शन में चला हूँ, तो 7 1 इज माई एड्रेस और कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट ए। अब आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर आप राउंड अबाउट देखें तो ये देखिए 1 -1 ही है। बिकॉज हमने ग्रिड कोई बहुत अच्छा एक्यूरेट यूज नहीं किया, दैट्स वाई। लेकिन ये -1 ही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमा। अब ये आप इसको देख लें, ये तकरीबन 3 आपके राउंड अबाउट, ये 3 आपके आ रहा है, देखें 3 के राउंड अबाउट आ रहा है। तो -1 3 ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं, वो वर्टेक्स है। वर्टेक्स है ये। वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स आप ऐसे एक पॉइंट को कहते हो कि जो कि ग्राफ के ऊपर हो, एक डॉट, एक पॉइंट जो कि ग्राफ के ऊपर हो, उसका एड्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट में इसने 3 यूनिट्स मूव किया, वाई कोऑर्डिनेट में इसने एक्स कोऑर्डिनेट में -1 यूनिट मूव किया, और वाई कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट्स मूव किया। सो दिस इज द एप्लीकेशन द ऑफ द इक्वेशंस। अब नॉर्मली जब हम बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं या हायर लेवल्स पे चले जाते हैं या इंटरनेशनली हम देखते हैं, कैम्ब्रिज में हमें इस तरह की मैथ्स पढ़ाई जाती है, जबकि हमारे सिंध और फेडरल बोर्ड में इसका कॉन्सेप्ट तो होगा, लाजमी होगा, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी होंगे, बट स्टूडेंट्स उनसे यूज टू नहीं, या बहुत सारे टीचर्स हजरात की भी जो है ये आई थिंक सो, उनकी भी जो है वो है कि वो भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाते कि जी इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का पर्पस क्या है, इस इक्वेशन में जो है ना ये चीजें हैं, तो ये है किस लिए, मतलब x इक्वल्स टू माइनस एंड y इक्वल्स टू 3, इससे पहले हम इसे सॉल्यूशन समझ रहे थे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब इन दोनों लाइंस में अगर ये लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर मींस अगर इनके x और y की पावर सिर्फ 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है। अभी अगर ये लीनियर इक्वेशंस है तो इनमें दो लाइंस बनेगी। लीनियर इक्वेशंस की हमेशा लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक की आपके पास कर्व बनता है। अगर पावर 2 होती है इक्वेशन के अंदर, वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो उसका कर्व बनता है। लाइक कर्व हम किसे कहते हैं? कर्व इस टाइप की शेप को कहते हैं। लाइक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह के, इसे हम कर्व कह रहे होते हैं। ये कर्व है आपके पास, ये हो गया, ये सारे कर्व होते हैं। जबकि आपके पास लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, जो कि हमने लाइन L1 और L2 बनाई है, ये लाइंस। तो अब हमारे पास हमें ये क्लियर हो गया कि जी अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर जितनी इक्वेशंस होंगी उतनी लाइंस बनेंगी। अगर एक इक्वेशन है तो एक लाइन बनेगी, अगर दो इक्वेशंस है तो दो लाइंस बनेंगी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी तो हमने दो लाइंस बनाई। दोनों लाइंस को हमने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करके जो भी उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो हमारा सोल्यूशन था, जिसे हम मैथ्स में सोल्यूशन कहते हैं। और इमेज वाली साइड पे जो हम मैथमेटिकल पार्ट से हट के आज हमने ग्राफिकल पिक्टोरियल वे देखा है इक्वेशंस का, तो उनमें हम इसे जो है वो वर्टेक्स कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, जिसे हम पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, आर, जो मर्जी हो आप नाम दे दें, उसका जो वर्टेक्स होगा, उसकी जो एड्रेस होगा, वो -1 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको जवाब दे सकूं। इसके अलावा मेरा जो है अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए होंगी फॉर एनी टाइप ऑफ क्यूरी यू मे आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर योर क्यूरीज, फॉर वैलिड क्यूरीज। So I will be happy, more than happy to help you out. Thank you so much. Inshallah we'll meet soon again. And I hope आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा इसी से। Thank you so much and Allah Hafiz.